पश्चिम बंगाल में बीजेपी अक्सर घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करती है, जिसमें वो खुद ही फंसती हुई नजर आती है। और अब एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीएमसी लगातार उन पर निशाना साध रही है, यहां तक कि पार्टी ने शाह को टूटा रिकॉर्ड कहकर भी तंज कसा है। और क्या कुछ कहा है टीएमसी ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। घुसपैठियों को लेकर बयानबाजी पर गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही विपक्ष के निशाने पर थे और अब एक बार फिर उन्होंने चुनावी राज्यों असम और पश्चिम बंगाल में जाकर घुसपैठियों का मुद्दा छेड़ दिया है और जनता से कहा है कि बीजेपी की सरकार बनवाओ ताकि घुसपैठियों को बाहर किया जा सके। अमित शाह के बयान पर अब टीएमसी ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी ने एक्स पर लिखा, मां माटी मनुष्य जैसे नारे नफरत फैलाने वालों और हिंसा भड़काने वालों के लिए नहीं है। आपने संदेश खाली में महिलाओं की गरिमा का वस्तुकरण किया, माताओं और बेटियों को यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने के लिए पैसे के बदले खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। आपने बंगाल की धरती को तिरस्कार से दूषित किया है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, स्वामी विवेकानंद से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तक आपने हमारे आदर्शों का अपमान किया है। आपने मजदूरी, घरों, सड़कों और पीने के पानी को रोककर बंगाल को भूखा रखा। आपने भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी नागरिकों का शिकार किया, उन्हें हिरासत में लिया, निर्वासित किया और यहाँ तक कि पीट पीट कर मार डाला। इसलिए मां माटी मनुष्य बोलने की हिम्मत मत करना, तुमने तीनों को कुचल दिया है। इतना ही नहीं, घुसपैठियों वाले बयान पर शाह को घेरते हुए टीएमसी ने 5 सवाल भी पूछे। पार्टी ने एक्स पर लिखा, अगर घुसपैठ वाकई हो रही है तो इसके लिए किसकी गलती है? अगर ये सिर्फ बंगाल की समस्या है तो आतंकवादी हमारे देश में कैसे घुस आए और पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की जान कैसे ले ली? अगर घुसपैठ बड़े पैमाने पर हो रही है तो इससे किसे फायदा हो रहा है, जबकि बीजेपी या उसके सहयोगी बंगाल को छोड़कर हर सीमावर्ती राज्य में सत्ता में है, जहां एसआईआर का संचालन भी नहीं किया जा रहा है। अगर वाकई बंगाल की मतदाता सूची में आपके दावे के मुताबिक विदेशी शामिल हैं, तो भाजपा नियंत्रित चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए पता लगाए गए बांग्लादेशियों या रोहिंग्याओं की सत्यापित संख्या का खुलासा क्यों नहीं किया? आपकी पार्टी ने अपने ही सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, जिन्होंने खुलेआम कहा था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो बांग्लादेश के साथ सीमा पर लगी बाड़ हटा दी जाएगी। टीएमसी के इन सवालों ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि शाह की तरफ से इन सवालों का जवाब आता है या वो चुप्पी साध लेते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।